हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के विकार। कारक। कारक कारक की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के प्रकार। कारक 8 प्रकार के होते हैं। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठवां संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और आठवां संबोधन कारक। कर्ता कारक जो वाक्य में कार्य करता है उसे कर्ता कहा जाता है, अर्थात वाक्य के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का पता चले उसे कर्ता कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया का करने वाला कर्ता कहलाता है। कर्ता कारक की विभक्ति होती है ने। ने विभक्ति का प्रयोग भूतकाल की क्रिया में लगता है। कर्ता स्वतंत्र होता है। कर्ता कारक में ने विभक्ति का कभी कभी लोप भी हो जाता है। वर्तमान और भविष्य काल में प्रयोग नहीं होता नेप का। इसका सकर्मक धातुओं के साथ भूतकाल में प्रयोग होता है। उदाहरण जैसे राम ने रावण को मारा, क्या है? भूतकाल है। लड़की स्कूल जाती है, क्या है? वर्तमान काल। इसमें ने का प्रयोग नहीं हुआ है। दूसरा देखते हैं कर्म कारक। कर्म कारक जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह विभक्ति चिन्ह को है, लेकिन कहीं कहीं पर कर्म का चिन्ह भी लोप हो जाता है। बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना आदि क्रियाओं के प्रयोग में अगर कर्म संज्ञा हो तो विभक्ति जरूर लगती है। जब विशेषण का प्रयोग संज्ञा की तरह किया जाता है तब कर्म विभक्ति को जरूर लगती है। कर्म संज्ञा का एक रूप होता है। उदाहरण के लिए अध्यापक छात्र को पीटता है। दूसरा सीताफल खाती है, यहाँ लोप हो गया है। तीसरा है करण कारक। जिस साधन से क्रिया होती है उसे करण कारक कहते हैं, अर्थात इसका विभक्ति चिन्ह से और के द्वारा होता है। जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक का क्षेत्र बाकी कारकों से बड़ा होता है। जैसे बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, गेंद से। बच्चा बोतल से दूध पीता है आदि, है ना। जिसकी सहायता से कार्य होता है वह करण कारक होता है। चौथा होता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का अर्थ होता है देना। जिसके लिए कर्ता काम करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए और को भी होता है। इसको किसके लिए प्रश्नवाचक शब्द की सहायता से पहचाना जा सकता है। सामान्य रूप से जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे गरीबों को खाना दो, मेरे लिए दूध लेकर आओ, है ना। ये सब संप्रदान कारक। पांचवा होता है अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो, जहाँ अपादान कारक होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होना, उत्पन्न होना, डरना, दूरी, लजाना, तुलना करना आदि का पता चलता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह से होता है। इसकी पहचान किससे? जैसे प्रश्नवाचक शब्द से भी की जा सकती है। जैसे पेड़ से आम गिरता है, अलग होने का भाव है, पेड़ से आम अलग हो रहा है। हाथ से छड़ी गिर गई, ये भी अलग होने का भाव है। करण कारक में जोड़ने का और अपादान में अलग होने का भाव रहता है। छठवा है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की वजह से एक वस्तु की दूसरी वस्तु से संबंध का पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री आदि होती है। इसकी विभक्तियाँ संज्ञा लिंग वचन के अनुसार बदल जाती है। जैसे सीतापुर मोहन का गांव है। किसका गांव है? मोहन का गांव है। सेना के जवान आ रहे हैं, का, के, की, ये संबंध बता रहा है, इसलिए संबंध कारक। सातवां है अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ होता है आधार या आश्रय। संज्ञा के जिस रूप की वजह से क्रिया के आधार का बोध हो
उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में और पर होती है। भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग कारक में किया जाता है। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है ना, इस प्रकार। 8वां है संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जहाँ पर पुकारने, चेतावनी देने, ध्यान हटाने बटाने के लिए जब संबोधित किया जाता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी पहचान करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। इसके चिन्ह हे, अरे, अजी आदि होते हैं। इसकी कोई विभक्ति नहीं होती। जैसे हे ईश्वर रक्षा करो, अरे बच्चों शोर मत करो, है ना। इसकी पहचान होती है विस्मयादि बोधक चिन्ह। इस प्रकार कारक के 8 भेद के बारे में जाना। अब उसके चिन्ह और अर्थ देख लेते हैं। पहला है कर्ता कारक। उसका विभक्ति चिन्ह बताया ने, मतलब काम करने वाला। दूसरा कर्म को, जिस पर काम का प्रभाव पड़े। करण से या द्वारा, जिसके द्वारा कर्ता काम करे। संप्रदान को, के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए। अपादान, अपादान से दोनों में है करण और इसमें, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है, जिससे अलगाव हो। संबंध काके, की, नाने, नी, रा, रेरी ये अन्य पदों से संबंध बताता है। और 7वां है अधिकरण। में, पर, विभक्ति चिन्ह, यह क्रिया का आधार कि वो कहाँ पर है। 8वां संबोधन हे, अरे, अजी ये सब चिन्ह हैं इसके। किसी को पुकारना, बुलाना, ये उसका अर्थ होता है। इस प्रकार हमने कारक के 8 भेद को जाना। धन्यवाद।